हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 631 का टॉपिक 96 कवर करना है, जो कि कंपोजिशन फंक्शन की एग्जांपल पर मुश्तमिल है। हमने दो फंक्शन लिए हैं, एक f इंटू एस इज इक्वल टू एस का स्क्वायर रूट है और दूसरा है g इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। ये f जो है ये एक रियल वैलिड फंक्शन है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, और g जो है ये एक वेक्टर वैलिड फंक्शन है। अगर हम इस रियल वैलिड फंक्शन की डोमेन लिखें तो f ये इसकी डोमेन भी रियल होगी और इसकी कोडोमेन भी रियल होगी। और इसी तरह हम वेक्टर वैलिड फंक्शन की अगर हम डोमेन और कोडोमेन लिखें, ये हमें पता है ये वेक्टर वैलिड फंक्शन है, तो वेक्टर वैलिड फंक्शन की जो डोमेन होती है वो Rn है, लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट हैं x और y, इसलिए हम इसकी डोमेन लिखेंगे r का स्क्वायर और इसकी रेंज होगी रियल। इन दोनों की मदद से अगर मैं कंपोजिशन फंक्शन की मैं डोमेन और कोडोमेन लिखूं तो r का स्क्वायर जो है इसकी डोमेन होगी और इसकी कोडोमेन जो है वो r होगी। इसको हम बेहतर तौर पर मैपिंग की मदद से समझ सकते हैं। r का स्क्वायर जो है ये g फंक्शन की डोमेन है, तो g फंक्शन जो है ये मैप कर रहा है r पर, यानी g फंक्शन की r का स्क्वायर जो है वो g फंक्शन की डोमेन है और इसकी कोडोमेन जो है वो r है। इसी तरह f फंक्शन की जो है ये r जो है वो डोमेन है और इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो r है। तो अगर मैं कंपोजिशन फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन लिखूं तो h जो है वो r का स्क्वायर इसकी डोमेन होगी और कोडोमेन आ जाएगी r। तो ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन आ जाएगी। f और g दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका मतलब है अगर मैं df डोमेन ऑफ f लिखूं तो डोमेन ऑफ f जो है इसमें 0 पुट करूं तब भी आंसर रियल होगा, लेकिन अगर मैं -1 पुट कर दूं तो आंसर रियल नहीं रहेगा। इसका मतलब है मैं 0 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वाले एलिमेंट जो है वो पुट करूंगा। और इसी तरह अगर मैं g फंक्शन की देखूं, ये g फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो r का स्क्वायर होगा। अब हम इस कंपोजिट फंक्शन की डोमेन को लिखेंगे। ये इक्वल होती है t एक्स वाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर और ये लेस देन है 1 से। ये इसकी डोमेन कैसे आई है ये अभी हम प्रूव करेंगे। अगर मैं कंपोजिट फंक्शन को लिखूं तो h इज इक्वल टू f ऑफ g है, यानी मैं ये g की वैल्यूज f में पुट करूंगा तो h का जो आंसर आएगा वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर होगा। ये वाली वैल्यूज जो है ये ग्रेटर देन होगी 0 से, क्योंकि अगर मैं 0 से लेस देन पुट करूंगा तो आंसर रियल नहीं रहेगा, जबकि इसकी कोडोमेन जो है वो रियल होनी चाहिए। तो ये दोनों माइनस है, उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएंगे। 1 ग्रेटर देन एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, और ये वाली जो है ये क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर देन है तो मैं इसको पहले लिख लूँगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, और ये 1 जो है ये ग्रेटर देन है इन दोनों से। हमारे पास वैल्यूज आ गई डोमेन की कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर लेस देन है 1 से। ये वाली वैल्यूज हमारे पास डोमेन की आ गई कंपोजिट फंक्शन की। अब हम ये देखते हैं कि जो कंपोजिट थ्योरम हमारे पास आया है ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम कंटिन्यूटी के थ्योरम को दोबारा देखते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। सपोज करते हैं कि u नॉट जो है वो t में है और t एक लिमिट पॉइंट है, g कंटिन्यूस होगा u नॉट पर और f कंटिन्यूस होगा x नॉट पर, और x नॉट इक्वल होगा g इंटू u नॉट के। तो कंपोजिट फंक्शन जो है वो h इज इक्वल टू एफ ऑफ g होगा और ये कंटिन्यूस होगा u नॉट पर। f कंटिन्यूस होगा ऑन df पर, तो h इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ
g इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्केयर माइनस 2y का स्केयर, और ये कंपोजिट फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा t पर।